नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। लगातार हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है और इसी कड़ी में भारत पाकिस्तान की करतूतों का जमकर जवाब दे रहा है। हर मोर्चे पर उसे मात देने के लिए भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। बिल्कुल, और देर रात फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया। वैसे भी पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब भारत बहुत ही माकूल तरीके से दे रहा है और इसके कई शहरों की तबाही इसकी तस्दीक भी करती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें वहीं की जनता ने रिकॉर्ड की है, ये बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से, जो पाकिस्तानी सरकार है उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारा नुकसान उतना अधिक नहीं हुआ है, लेकिन वहां की जनता की ओर से जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं उन वीडियोस में जो नुकसान है वो दिखता है। खासकर जो एयरबेस का नुकसान है, जो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जिस तरीके से तबाह कर दिया गया है भारत की ओर से, वो तमाम चीजें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से खलबली मची हुई है, किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो गर्त की ओर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सियालकोट में पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। पाकिस्तान का आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको ये भी बता दें, वहां का वीडियो भी सामने आया क्योंकि एक एक करके जो आतंकी लॉन्च पैड है पाकिस्तान में, वो हमारी सेना नष्ट करती जा रही है। भारत की तरफ से जो हमला हुआ है आतंकी लॉन्च पैड पर, उसमें ये पूरा लॉन्च पैड तबाह हो गया है। सियालकोट में ये पाकिस्तान का आतंकी लॉन्च पैड था जो कि अब नहीं रहा। तो सियालकोट से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कैप्चर की गई है। और ये जो आग की लपटे, ये जो धमाका हुआ है, ये कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ है। ये पाकिस्तान का आतंकी लॉन्च पैड है। यहां से आतंक को एक नई उड़ान पाकिस्तान दिया करता था, लेकिन अब नहीं दे पाएगा। बीएसएफ ने यह वीडियो शेयर किया है, बीएसएफ की ओर से वीडियो शेयर किया गया है जब पाकिस्तान के सियालकोट में यह आतंकी लॉन्च पैड तबाह किया गया। और इस वीडियो को बीएसएफ की ओर से लॉन्च किया है ताकि जनता हमारी जो है, जो पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है, वो भ्रम खत्म हो और जनता को उनका भरोसा और मजबूत हो कि हमारी सेना मुस्तैद है और हमारे लिए हमेशा तैनात है, पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला ले रही है। तो बिल्कुल इस वीडियोस, जो ऐसे वीडियोस हैं जो कि सेना की ओर से, बीएसएफ की ओर से जारी किए जा रहे हैं, साफ संदेश इस वीडियो के जरिए ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा और किस तरीके से भारत का डिफेंस सिस्टम उनके नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे रहा है। ये तस्वीर बीएसएफ की ओर से जारी की गई है। सियालकोट से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आतंकी बेस कैंप को भारत ने निशाना बनाया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पंजाब के फगवाड़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। पंजाब के फगवाड़ से ये बड़ी खबर, साहनी मलकपुर खलियान गांव से सामने आई तस्वीर। पंजाब के फगवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खेतों में आज सुबह हुए विस्फोट की तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए, खेत में विस्फोट किए गए हैं पाकिस्तान की ओर से और यहाँ पर ये गड्ढा आप देख सकते हैं। और खेतों में आज सुबह विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन तमाम अटैक्स को निरस्त कर दिया जा रहा है और हमारे डिफेंस सिस्टम की ये ताकत दर्शाता है कि जो भी हमले, जो भी मिसाइल, जो भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, उन सभी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखा कि खेतों वाले पासे एक अग लगी हुई है जी, भी टांगर ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਕਰਤਾ ਜੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਜੇ 2:15 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਾ? ਜੱਗ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:15 ਵਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਖੜਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 5-6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10-12 ਏਕੜ ਦੂਰ ਸੀ। तो ये आप पंजाब के लोगों की जो वहाँ पर जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया, वो ये लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, पंजाब के भागवाड़ से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर खेतों में आज सुबह विस्फोट हुआ और उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हम फगवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है, पंजाब के फगवाड़ा से ये तस्वीरें। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल एक बड़ी खबर पाकिस्तान से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम साझा कर देते हैं। सरगोधा एयरबेस तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस तबाह किया गया है। तो देखिए कि करके पाकिस्तान के जो एयरबेस है, पहले भी 4 एयरबेस तबाह किए गए और अब सरगोधा एयरबेस का नाम और आपको बता देते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आसमान में सिर्फ धुआं जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसी आसमान के नीचे सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की एक एक जगह जहां आतंक को पनाह दी जाती है और आतंकवाद को बढ़ावे के लिए जहां से कोई भी कदम उठाया जाता है, वो हर जगह खत्म कर दी जाएगी, वो हर जगह तबाह कर दी जाएगी। उसका जीता जागता सबूत इस वीडियो से आप समझ लें। ये सरगोधा एयरबेस तबाह किया गया है पाकिस्तान का। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सरगोधा एयरबेस पर बड़ा अटैक किया है भारत की ओर से, और इससे पहले हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई जहां आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं। तो इससे पहले और भी जो तस्वीरें सामने आई है, कैसे पाकिस्तान थर्रा रहा है और थर्राते हुए ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन अटैक्स का बड़ा जवाब दे रहे हैं। बाकायदा उनको तबाही का मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारत हावी हो रहा है। पाकिस्तान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरगोधा एयरबेस है जहां पर भारत ने अटैक किया है। एक एक करके पाकिस्तान को सबक भारत जरूर सिखाएगा, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया। यात्रियों से 3 घंटे पहले चेक इन करने की अपील की गई है। तय समय से यहां पर 3 घंटे पहले चेक इन करने की अपील की गई है। निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों से ये गुजारिश की गई है। बोर्डिंग पास प्राप्त करने में कोई समस्या हालांकि नहीं होगी। फ्लाइट कैंसिल होने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। तो देखिए, एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर भोपाल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। तय समय से 3 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। ये निर्देशित किया गया है यात्रियों को, निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ये अपील की जा रही है तमाम यात्रियों से। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि बोर्डिंग पास प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। तय समय से 75 मिनट पहले चेक इन काउंटर बंद हो जाएगा। तो यात्रियों से 3 घंटे पहले चेक इन करने की अपील की गई है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के ये 4 एयरबेस हैं, मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और सुक्कूर एयरबेस। ये 4 एयरबेस की तस्वीरें, और किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एयरबेस जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी। आतंकिस्तान ऐसे ही पाकिस्तान को नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एयरबेस
कहने को तो ये सैन्य ताकत को, किसी देश की सैन्य ताकत को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तान में आतंकिस्तान को यहाँ पर जो पनाह है वो दी जाती है और इसे लेकर यहाँ पर जो एयरबेस है वो तबाह किया गया है। भारत का पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर मिसाइल हमला, और ये 4 एयरबेस हम आपको दिखा रहे हैं। मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और सुक्कूर एयरबेस की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी भोपाल से दीपक, रायपुर से राजेश निषाद जुड़ गए हैं। पहले हम भोपाल चल लेते हैं। दीपक, अब हम अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कई एयरबेस भारत ने तबाह कर दिया और यहाँ पर जो अटैक किए जा रहे हैं उनको, पाकिस्तान के जो अटैक है उनको आसमान में ही तबाह कर दिया जा रहा है। अब जरा लोगों से पूछिएगा क्योंकि काफी उत्साहित है, हिम्मत भी दिखा रहे हैं लोग और सेना का उत्साह बढ़ा रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं उनको अपना मनोबल देकर। जी बता दें कि भोपाल के लोग लगातार सेना का उत्साह बढ़ा रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो आप देखिए भारत माता की जय के नारे से आज भोपाल सवेरे से ही गूंजा हुआ है। हम इन्हीं से जानेंगे कि लगातार जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है, लगातार गोले बारूद भारत पे बरसाए जा रहे हैं, पर लगातार जो भारत की सेना उसे नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं और कितना समय है पाकिस्तान के पास अब जब वो घुटने टेक देगा भारत के आगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं, तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। और दूसरा, हमारी सेना इतनी सशक्त है, इसमें किसी भी बात को सोचने समझने की जरूरत नहीं। हमारे भारत देश की जो सेना है वो चाहे थल की हो नभ की हो, वो इतनी सशक्त है कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश, उसके पास चूंकि है कुछ नहीं, उसको दिखाना बहुत कुछ है। तो ये शुरुआती स्टेज है, उसके अंदर जितने हथियार है वो चला सकता है वो चला ले। भारत बहुत रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो या अजीत डोभाल साहब है या अपने माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो ये सारे लोग प्लानिंग करके एक रणनीति, की भारत की जो फोर्सेज है वो प्रोफेशनल है, उनको मालूम है युद्ध को कैसे लड़ना है। ऐसा नहीं कि किसी पे भी हथियार बम चला दिए, गोला चला दिए, कोई आम आदमी मारा जा रहा है। भारत एक बहुत समझदार शांति प्रिय देश है, वो अपने ढंग से एक रणनीति के तहत काम कर रहा है ताकि इंटरनेशनली जो मैसेज जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भारत केवल उसी जगह पे अटैक कर रहा है जिसके बारे में वो शुरू से पिछले 20, 25, 30 सालों से भुगत रहा है, आतंकवाद के खिलाफ। तो भारत की रणनीति वही है, पहले आतंकवाद के जहाँ जहाँ अड्डे उनको खत्म करना। उनका आम आदमी से या सिविलियन से कोई लेना देना नहीं, ना पाकिस्तान से उनकी कोई बुराई है। क्यों बात करें यदि हम टुकड़ों की, पहले बांग्लादेश बना, अब क्या लगता है कितने टुकड़ों में इस बार पाकिस्तान को भारत विभाजन कर देगा? कम से कम दीपक, रोकना चाहूंगी यहाँ पे। इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। पीएम आवास पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। ये दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएम आवास एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है एनएसए अजीत डोभाल की। तो लगभग हर दिन एनएसए की पीएम से मुलाकात हो रही है। कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। करीब 1 से 2 घंटे तक बैठक चली थी एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के बीच। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई थी। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अब चल रहा है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है, आगे किस तरीके से रणनीति और बनाई जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी से विचार विमर्श एनएसए करते हुए नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बैठकों का दौर जारी है, जानकारियां साझा की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, पीएम आवास एनएसए अजीत डोभाल पहुंच गए और ये एनएसए की जो मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भी होल हो गया, इधर से पूरा गिर गया, इधर से भी, उस समझ ही नहीं अभी हुआ गया, कुछ भी अंदर दिख नहीं रहा था। उसी के बाद थोड़ा सा हो गया थोड़ा। तो वो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो ये लोग हैं जहां अटैक हुआ है पाकिस्तान की ओर से। और आपको ये भी बता दें कि बंकरों में भी लोगों को भेजा गया और लोगों को बाकायदा बंकरों में इसलिए भेजा गया ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान सिविलियंस को
निशाना बना रहा है। लेकिन ये हरकतें जो है पाकिस्तान की, इनका पाकिस्तान को जवाब हम दे रहे हैं और जवाब मिलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देगा तब तक भारत उसके सामने खड़ा रहेगा और इसी तरह से उसको नीचे गिराएगा, घुटने तोड़ेगा। और चलिए, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है और लोग आश्वस्त हैं। एक तरह से जो कॉन्फिडेंस है हमारे जवानों पर वो दिखता है कि हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात हैं हमारी सुरक्षा को लेकर, और जो भी कदम भारत सरकार की ओर से भी उठाए जाएंगे उस कदम में पूरा भारत एक साथ खड़ा है, ये भी दिखता है। जी, बता दें कि भारत के साथ पूरा जो जन समुदाय है वो खड़ा हुआ है और लगातार सेना का मनोबल जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे नागरिक भी हैं, क्या कहेंगे? लगातार सिविलियंस पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है। हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, तीनों सेनाएं, और हर बार जो है उसकी मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन वो आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पर पाकिस्तान समर्थन कर रहा है आतंकवाद का। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, वो क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहे, क्योंकि आप अनुभवी भी हैं? आतंकवाद को ही खत्म करना चाहिए। जो दो आतंकवादी हैं, मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों को ही खत्म कर देना चाहिए। तो मसूद अजहर, हाफिज सईद को खत्म किया जाए, पर लगातार जो अंतर कलह पाकिस्तान के अंदर चल रहा, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? कितने विभाजन में अब पाकिस्तान बटेगा? पाकिस्तान का जन्म ही बंटवारे से हुआ है। उसने समाज को बांट के उसका देश बना है, और वो बांटने की प्रक्रिया जो है रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जन्म ही जिसका ऐसे हुआ है। सोचता हूँ कि अंतिम निर्णय हो जाएगा इस बार। सर, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी मॉक ड्रिल कराया गया, अभी छुट्टियां भी कैंसिल हो रही है सर पुलिस। न सिर्फ पुलिस की, वरन सारे विभागों की यह स्थिति है। सबको हम अपने विभाग संभालने हैं, सबको समाज के बीच में रहकर काम करना है। हमको हर एक उस स्थिति के लिए तैयार रहना है जो युद्ध में बन सकती है। और मैं सोचता हूँ कि मॉक ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा और भारतीय समाज बिल्कुल इसके लिए संजीदा है, बिल्कुल इसके लिए तैयार है। सर, कुछ समय पहले इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, कुछ लोग यहाँ से बाहर भी गए थे। अभी और होगी भैया, अभी और होगी, हम और करेंगे, इस पर और तगड़े कार्रवाई करेंगे, इस पर और स्ट्रक्चर्ड इसमें कार्यवाहियां होंगी। जो भी बाहर के हैं छत्तीसगढ़ में, उनको बड़ी स्पष्टता से मेरा कहना है कि वो पुलिस के सामने आकर के अपनी स्पष्टीकरण दें, और नहीं तो छोड़कर चले जाएं। सर, अभी तक ऑनलाइन फॉर्जरी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब साइबर अटैक वाली की बात आ रही है सर, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? ऑनलाइन फोर्जरी हो, साइबर अटैक हो, या नए तरह के अपराध हैं जो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अब धूप और छांव और ये सब तो सत्य सत्य सब समानांतर, शाश्वत और सनातन है। परंतु जीत सत्य की होती है हर बार, हर युद्ध में, ये हमको ध्यान है। तो ये साइबर अटैक्स हैं या फिर जो फोर्जरी है डिजिटली जो कर रहे हैं लोग प्लेटफॉर्म्स। इस बीच बड़ी खबर, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू से। भारतीय सुरक्षा बलों ने दुश्मन देश के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी, पाक हमलों का भारत ने करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जम्मू में पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी गई है। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं, लेकिन हमारे जवान उन तमाम साजिश को नाकाम कर रहे हैं। ये कुछ तो और तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने दुश्मन देश के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पाक हमलों का भारत ने करारा जवाब दिया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर देखिए जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर टारगेट किया जा रहा है, और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। इन तस्वीरों को दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आप जान पाए कि पाकिस्तान कितना कायर देश है, पाकिस्तान के मंसूबे कितने नापाक हैं, कि वो किस तरीके से मासूम जनता को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आप गाड़ियों की तस्वीर भी देख सकते हैं।
बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान पर 100 ड्रोन अटैक किए हैं भारत ने, और पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला है क्योंकि एक एक करके पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां आतंक को पनाह दी जा रही थी। लेकिन आप ये सोचिए जरा, पाकिस्तान इतने के बाद भी अगर सबक नहीं लेता तो आतंक जहां पर फैलाया जा रहा उन जगहों को तो तबाह किया ही जाएगा, लेकिन उस जगह को भी तबाह किया जाएगा जहां बैठकर ये रणनीति तय हो रही है कि भारत में रिहायशी इलाकों को, सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जाए। यानी कि जहां पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार बैठकर यह रणनीति तय कर रही है अपने आतंकियों के साथ कि भारत पर हमला कैसे किया जाए, उन जगहों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तान पर 100 ड्रोन हमले किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पर लगातार भारत हमले कर रहा है ताकि आतंक की कमर तोड़ कर जमीन पर बैठा दिया जाए। पाकिस्तान जरूर हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन अंदर से छलनी हो चुका है। तो बिल्कुल, पाकिस्तान के 4 एयर बेस को हमने पहले ही निशाना बनाया है, और वहां से जो हम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से एयर बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के चकलाला डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने निशाना बनाया है। यह बेस तब एक्टिव था जब भारत बहावलपुर और मुरिदके में आतंकी शिविरों पर हमले कर रहा था, और यहीं से भारतीय विमानों पर मिसाइलें दागी गई थी। पाकिस्तान में 4 एयरबेसों को भारतीय मिसाइलों ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे उनकी हवाई क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच भारत पाकिस्तान तनाव पर यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग करेगा विदेश मंत्रालय। 10:30 बजे का वक्त दिया गया है जब प्रेस ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय की ओर से की जाएगी, और इस प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी साझा की जाएगी किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है और हम किस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये तमाम चीजें प्रेस ब्रीफिंग में शेयर की जाएंगी। रायपुर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं आर.के. साहू जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और GMPCG पर आपका बहुत स्वागत है। सवाल बहुत सारे जहन में आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। युद्ध ज्यादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, गोला बारूद है नहीं, लेकिन हरकतें नहीं छोड़ रहा। अब लगातार दावे भी बड़े बड़े कर रहा है कि हमने भारत का ये मिसाइल गिरा दिया, भारत के S-400 को डैमेज कर दिया। ऐसे में क्या लग रहा है, कब तक टिकेगा पाकिस्तान? अभी हमारे देश के तीनों सेना जिस हिसाब से लगा हुआ है कि फ्रंट पे है, अभी तो एयरफोर्स और आर्मी जिस हिसाब से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जिनके पाकिस्तान के नापाक हरकतों को, कि अब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। पाकिस्तान अभी जो छोटे छोटे अभी यूज कर रहे थे ड्रोन, अब कहीं कहीं ये तुर्की से लाए हुए ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं कहीं इनका मकसद था कि हमारे जो इंडिया की जो ताकत है उसको परखने के लिए यूज कर रहे थे। अब ये कहीं धीरे से अपना और जितने भी जो बचे होंगे उनके खजाने में उनको यूज कर रहा है। आर.के. साहू सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, वैसे इलाकों में शेलिंग की जा रही है, लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं जहां पर लोग रहते हैं, जो रिहायशी इलाके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश से, हालांकि और तो कुछ हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि जो देश आतंकियों के जनाजे में जिनके राष्ट्रपति फूल भेजते हैं, जिनकी सेना शामिल होती है, जिन्हें तिरंगे में लिपटाया जाता है, तो वैसे देश से क्या उम्मीद की जाए? पाकिस्तान की तो हरकत ही दोहरा चरित्र है और कायराना हरकत है, क्योंकि उनका काम ही रहता है कि सीधे मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्योंकि अभी तक इतिहास उठा के देख सकते हैं तो उनका हमेशा से रहा है कि पीछे से ही हमला करने का, और ये हमेशा से टारगेट रखा है कि हमारे देश के जो सैनिक है उनसे सीधा मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए क्या करता है कि जो हमारे जो सिविलियंस है, वृद्ध है, और उनको मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, और नुकसान पहुंचाने से उनको पता है कि भारत तिलमिला उठेगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो भारत है संयम के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, चाहे कैसे भी हो। सर, अगर हम उनके एयरबेस की बात करें, और सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब आपसे हम लेंगे, कई सारे सवाल हैं, लेकिन आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार अपडेट